Question number second. Trial balance as at 31st March 2018. Name of account, ledger folio, balance debit, balance credit. डेबिट क्रेडिट भी नोट कर सकते हैं. देखिए सम सिंपल सा गिवन है, ना तो मेरे पास लेजर गिवन है ना मेरे पास कुछ गिवन है. मुझे सीधा सा बोला है ये अकाउंट्स हैं, इसको ठीक करो, इसको नोट डाउन करो. तो सबसे पहले आपको पता है, आपने सिर्फ नोट करना है. ओपनिंग स्टॉक एसेट है डेबिट में, परचेज डेबिट में, परचेज रिटर्न क्रेडिट में, सेल्स क्रेडिट में. करें, सिर्फ नोट डाउन करना है. आपके पास लेजर नहीं गिवन और वेरी इजी क्वेश्चन गिवन है. सबसे पहले गिवन है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक. आप बताइए ओपनिंग स्टॉक डेबिट में नोट करेंगे क्योंकि ओपनिंग स्टॉक एसेट है. उसके बाद परचेजेस डेबिट होती हैं 85,000. आफ्टर दैट परचेज रिटर्न. अब आप कहेंगे अकाउंट लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं क्योंकि ऊपर नेम ऑफ अकाउंट ही गिवन है, तो मतलब अकाउंट्स ही चल रहे हैं ना. परचेज रिटर्न, हाँ ये देख लेना, अगर एक बार अकाउंट लिखा है तो अकाउंट लिखो. परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000. आपको पता है परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है. सेल्स क्रेडिट होती है, वी नो दिस थिंग. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होती है. रेंट डेबिट होता है क्योंकि खर्चा होता है 1200. सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट होता है 5700. एडवर्टाइजमेंट खर्चा होता है, डेबिट होता है. ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट. उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इनकम है, इनकम को क्या करना है, क्रेडिट 1440. डिस्काउंट क्रेडिट, डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब होता है डिस्काउंट रिसीव्ड. अगर डिस्काउंट डेबिट गिवन होता तो डिस्काउंट अलाउड होता, तो डिस्काउंट रिसीव्ड है क्योंकि क्या गिवन है, डिस्काउंट क्रेडिट. तो कितना डिस्काउंट रिसीव्ड है, 710. फर्नीचर एसेट होती है इसलिए डेबिट होती है 6,000. मशीनरी एसेट होती है इसलिए डेबिट होती है. डेटर एसेट होती है इसलिए डेबिट होती है 36,000. क्रेडिटर्स, आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन किया है, क्रेडिटर्स इज अ लाइबिलिटी 12,750. बिल्स रिसीवेबल, ये होता है बिल रिसीव होना, पैसा आना 4,600 एसेट. बिल्स पेबल, किसी को बिल देना है, ठीक है, ड्यू बिल है तो वो हमारी होती है लाइबिलिटी. बिल्स पेबल, कंफ्यूज मत होना, बिल्स रिसीवेबल एसेट होती है तो डेबिट में लिखते हैं, बिल्स पेबल लाइबिलिटी होती है तो क्रेडिट में लिखते हैं. उसके बाद कैश इन हैंड यानी कैश बैलेंस गिवन है 11,220 एसेट है कैश. बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो अगर बैंक बैलेंस होता तो डेबिट में लिखती, एसेट है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट होता है नेगेटिव बैलेंस तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है. तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लाइबिलिटी है इसलिए इसे क्रेडिट में नोट करते हैं. इज दिस क्लियर? बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं. उसके बाद क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट. बेटा एक तो 10,000 रुपये बैंक में नेगेटिव बैलेंस है तो बैंक वाले उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमारा खर्चा है तो हम लिखेंगे डेबिट में. कैपिटल लाइबिलिटी होती है, इंटरनल लाइबिलिटी 50,000. ड्राइंग आपको पता है खर्चा होता है एक तरह का, कितना गिवन है 7,800. फिर गिवन है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी. थोड़ा याद करो बेटा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ये लगता है परचेज पे, तो परचेज की पेमेंट आपने देनी होती है. तो इट मीन्स इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को आपको परचेज के साथ क्या करना होता है, पे करना होता है. तो क्या हो गया, एक्सपेंस. तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट होगा क्योंकि ये आपने पे करना है किसके साथ, परचेज के साथ.
जब आप गुड्स खरीदोगे तो आप इनपुट CGST पे करोगे, इनपुट SGST पे करोगे। ओके, उसके बाद मेरे पास प्लेस नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ आउटपुट CGST और आउटपुट SGST सेल पे लगता है और सेल की अमाउंट आपको मिलती है, यानी ये दोनों टैक्सेस भी आपको मिलते हैं। तो आउटपुट CGST सेल्स पे कलेक्ट होता है, आउटपुट SGST स्टेट्स पे कलेक्ट होता है। तो सेल्स पे कलेक्ट होने का मतलब इनकम आएगी। तो कितना है आउटपुट CGST? 8,000। आउटपुट SGST 8,000। ये तो मैंने आपको बताया है, खर्चे डेबिट होते हैं और इनकम्स क्रेडिट होती हैं। अब करेंगे इनका टोटल। इनका टोटल है 2,58,400। 2,58,400। इज दिस क्लियर? ये आपको पता है, परचेज पे लगते हैं तो परचेज डेबिट होती है, तो इनपुट भी क्या होगा? डेबिट। आउटपुट सेल्स पे होता है तो सेल्स क्रेडिट होती है, तो आउटपुट भी क्या होगा? क्रेडिट।